हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आपको कार्य और समय वर्क एंड टाइम चैप्टर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सिखाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं के प्री और मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है और इनको हल करने के लिए हम आपको पहले ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि इसके ट्रिक क्या क्या हैं और हम इस ट्रिक को कैसे लर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला ट्रिक। दोस्तों, पहला ट्रिक है कि यदि ए किसी काम को x दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसे y दिनों में करते हैं, तो b उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, b का काम निकालने के लिए दोस्तों हमें a और b के काम में से a के काम को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको घटाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला है xy अपान x माइनस वाई दिन। डायरेक्ट ये आपको b का मान निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे कि दोनों के जो दिन है उनका गुणा करेंगे और दोनों का डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ए का जो मान होगा वह हमेशा ज़्यादा होगा और a प्लस बी का जो मान होगा वह हमेशा कम होगा। इसलिए हम हमेशा ज़्यादा वाले मान में से जो कम वाला मान होगा उसी को घटाएंगे और उन दोनों मानों का ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगला देखते हैं। ए किसी काम को x दिनों में करता है, b उसे y दिनों में करता है, a, b और c मिलकर उस काम को z दिनों में करते हैं, तो c उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों हल करने के लिए हमें 2 स्टेप में हल करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों c का जो मान निकालना होगा वह हमें a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों द्वारा किए गए काम में से हमें a और b के काम को घटा दिया जाए तो हमें c का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तब अब हमें a किसी काम को x दिनों में करता है, b उसे y दिनों में, तो ऊपर हम पहले स्टेप में a प्लस बी का मान जो है हम x y अपान x प्लस वाई से हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह फार्मूला ऊपर आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इनका मान अगर निकालते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि यल आ जाता है। ठीक है, यल दिन आ जाता है इनका सॉल्व करने पे, तो हम क्या करते हैं कि फिर वही ये वाला माइनस वाला फार्मूला लगा करके हम c का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे? यल जेड अपान यल माइनस जेड यानी एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई वाले फार्मूले से हम जो है c का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला ट्रिक है दोस्तों कि यदि a और b मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, b और c मिलकर उसे y दिनों में करते हैं, ठीक है, c प्लस a उसे z दिनों में करते हैं, तो b अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। b का मान निकालने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों के द्वारा किए गए काम में से यदि हम c और a का काम को घटा दिया जाए तो हमें b की वैल्यू आ जाएगी। यानी हम इसको c को और a को निकाल दें तो b का मान हमें आ जाएगा। ठीक है, अब a, b और c यह हमें दिया नहीं है कि a, b और c द्वारा उस काम को कितने दिन में किया जा रहा है, इसलिए हमें a, b और c द्वारा उस काम को करने में लगा समय निकालने के लिए हमें पीछे आपके वीडियो में बताया जा चुका है यह ट्रिक 2xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। इससे इसको सॉल्व करने पे मान लेते हैं दोस्तों कि यल दिन आता है, तो हम वही फिर माइनस वाले फार्मूले से यल जेड अपान जेड माइनस यल करके हम a प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए को निकाल देंगे तो हमें b का मान आ जाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, A तथा B किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं
यदि ए अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमको किसका मान पूछ रहा है, हमको बी का मान पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी का मान निकालने के लिए दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी के काम में से हमें किसका काम निकालना पड़ेगा, ए का काम घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें बी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ दिया हुआ है कि ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी मिलकर के उस काम को 18 दिनों में, और आपका ए अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है। तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों यक्स, ये हो जाएगा दोस्तों यक्स, ये बराबर यक्स मान लेते हैं, ये बराबर वाई मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला आपका एक्स वाई अपन एक्स माइनस वाई, हमेशा बड़े वाले को हम एक्स मानते हैं। ठीक है, यानी 30 गुणे 18 बटा में 30 माइनस 18। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 30 गुणे 18 बटा में इसमें से ये जाएगा दोस्तों तो 12 बचेगा। कितना आएगा 12, 6 से कटेगा दोस्तों, 6 दूनी के 12, 6 तिरी 18, 2 से ये कटेगा दोस्तों 15 बार में, अब 15 तियाँ 45। ठीक है, यानी कितना दिन आ जाएगा दोस्तों 45 दिन, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए कामा बी तथा सी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी दोस्तों ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 10 दिनों में। यदि ए तथा सी उस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी हमें दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमें बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, बी का मान निकालने के लिए दोस्तों हमें ए प्लस बी प्लस सी के मान में से हमें ए और सी के मान को घटाना पड़ेगा। और यहाँ दिया है दोस्तों ए तथा सी उस काम को, ए और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके मान में से यानी इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको फार्मूला ऊपर बताया जा चुका है दोस्तों कि एक्स वाई अपन एक्स माइनस वाई, यानी इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे और इसको जो है हम घटा देंगे। ठीक है, यानी 10 गुणे 15 बटा में 5, 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई 30, यानी 30 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 30 दिनों में तथा बी अकेले 40 दिनों में कर सकता है तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सी का हमें निकालना है। ठीक है, सी का निकालने के लिए दोस्तों तीनों के काम में से हमें ए और बी के काम को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ए और बी का काम दिया हुआ है, नहीं, तो हमें ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे इसको हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जहां आप ऊपर देख रहे हैं कि ए उसे कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, बी उसे कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में। ये दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, इसके लिए आपके फार्मूला ऊपर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 30 गुणे 40 बटा में 30 धन 40। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 30 गुणे 40 बटा में 70। ठीक है, अब
ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक 120/7, ठीक है। अब ध्यान से यहां देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अब मिल करके कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। इनका कितना है? 10 दिन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? 10 गुणे 120/7 बटा में 120/7 माइनस 10, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। 10 गुणे 120/7 गुणे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 10 सते 70, 120 में से आपका 70 जाएगा 50, यानी 50/70 नीचे हो जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 7 7 से कैंसिल, 0 0, 5 दूनी के 10, 12 दूनी के 24, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा इसको, 24 दिन, यानी सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? 24 दिन में। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कामा बी तथा सी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसे 10 दिनों में तथा सी अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें हमें किसका मान पूछ रहा है? बी का मान हमें पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी का मान निकालने के लिए दोस्तों हमें तीनों के काम में से ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के काम में से हमें ए और सी के काम को घटाना पड़ेगा, ठीक है। ए और सी के काम को घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए, ए और सी का काम हमें ज्ञात नहीं है, तो ए और सी का काम हम किस फार्मूले से निकालेंगे दोस्तों? एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, यानी ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। सी उसे कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। इन दोनों के कामों को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, सॉरी दोस्तों, इन दोनों के कामों को फिर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। कर दीजिए। 10 गुणे 15 बटा में 25, इसको कटा देंगे दोस्तों। 5 तिहाई 15, 50 25, 5 दूनी के 10, 2 तिहाई 6, यानी कितने दिन आ गया दोस्तों? 6 दिन। यानी ए और सी मिल करके इस काम को कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में। ये तीनों लोग मिल करके उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में। अब क्या करेंगे दोस्तों? निकालने के लिए घटाना है यहाँ पे, यानी फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। 5 गुणे 6 बटा में 1, यानी ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6 5 30 दिन, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं तथा ए प्लस सी उसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें निकालना क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हमें बी का मान निकालना है कि बी उसे कितने दिनों में करेगा। बी का मान निकालने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के काम में से यदि हम ए और सी के काम को घटा दिया जाए तो हमें बी का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें तीनों का मान ज्ञात नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए आपको एक पीछे फार्मूला बताया गया है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का मान निकालने के लिए पीछे फार्मूला आपको दिया गया है कि 2xyz अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस ट्रिक पे हम रखेंगे दोस्तों 2 गुणे 10 गुणे 15 और गुणे 12, ठीक है, बटा में एक्स वाई यानी 10
गुणे 15 धन 15 गुणे 12 धन 12 गुणे 10। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 150। इसमें गुणा कर देंगे 15 दूनी के 30 और 15 के 15 3 18 180। इसका कर देंगे दोस्तों 120 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 12, इसको जोड़ देंगे 0, 8 2 10 5 15, 1 2 3 और 81 4 45। ठीक है दोस्तों, 450 आ गया, इसे कट जाएगा, 15 तियाँ 45। ठीक है, 3 चौके 12, 4 दिन, 4 इधर आ गया दोस्तों और 4 दूनी के 8, यानी यहाँ पर आ गया दोस्तों 8 दिन। यानी ये तीनों मिल करके किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, 8 दिन। ए सी का मान हमें दिया हुआ है कितने दिन, 12 दिन। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के लिए हमारे पास फार्मूला है दोस्तों, घटाने के लिए कि 8 गुणे 12 बटा में 12 माइनस 8, 8 गुणे 12 बटा में 4, 4 तिहाई 12, 8 तिरीके 24, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 दिन। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में करेगा। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। श्याम और मोहन एक साथ उसे 15 दिनों में तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिनों में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हमें मोहन का काम निकालने के लिए हमें राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों द्वारा किए गए काम में से हमें किसके काम को घटाना पड़ेगा, राम और श्याम के काम को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें राम श्याम और मोहन के तीनों का निकालते हैं। राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इसमें दो दो का पेयर दिया हुआ है दोस्तों, दो दो लोग मिल करके काम करते हैं। तो इसके लिए पीछे आपको ट्रिक बताया गया है 2xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, उसी ट्रिक पे हम रखते हैं 2, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 10 गुणे 15 गुणे 20, 2xyz अपान xy यानी 10 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 10। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका दोस्तों, अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 2 500, एक 650 आ जाएगा दोस्तों। कटा देंगे इसको दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये 5 से कटेगा, 5 के 5 5 3 15 और ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15। ठीक है, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 और 10, 120 हो जाएगा। 120 बटा में 13 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं यम का मान निकालने के लिए तीनों द्वारा किए गए काम में से राम और श्याम के काम को घटा देंगे। राम और श्याम किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, और इसका अभी हमने निकाल दिया, कितना आया है तीनों का, 120 बटा में 13। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। घटाने वाले फार्मूले से 120 बटा में 13 गुणे 10 बटा में 10 माइनस 120 बटा में 13, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120 बटा में 13 गुणे 10 गुणे ये 130, 130 में से 120 जाएगा 10, 13 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 13 13 से कैंसिल, 10 10 से कैंसिल,
120 दिन। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।